Good morning, 11th class. We are on chapter number 7 of our history, that is changing cultural traditions. Okay, and we have covered the major part of the chapter, and we are just left with the last topic. Now, last topic again is just kind of review of whatever we have done, और basically ये जो हमने periodization किया है या किसी एक period को Renaissance period बोलना, few people actually does not accept this point of view. Okay, because few people think that it is not correct to call one particular time period as a dark period and the next period as the period of, you can say, renaissance, and where everything has become somewhere very very prospering and developing. ठीक है, तो इसी से related जो अपना last topic है, our last topic is that was there a European Renaissance in the 14th century or not? Okay. तो इसमें इस चैप्टर इस पोर्शन में एक्चुअली में क्या है, इसमें ये दिया हुआ है कि हमें पता है कि जो रेनेसा पीरियड हमने जो पढ़ा है, वी हैव सीन दैट देयर आर लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स. ओके, बट इज इट करेक्ट टू से दैट इससे पहले वाला जो पीरियड था वो एग्जैक्ट इसका एकदम ही डिफरेंट था, एक टाइप का शार्प ब्रेक है क्या पास्ट एंड प्रेजेंट में? So obviously, ठीक है, this was the time period of rebirth of ideas of Greek and Roman tradition. But क्या it was totally a new thing for this time period, या अचानक से इसी time period में वो start हुआ था, या it has some kind of obviously जो बैकग्राउंड है और पीछे से इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ओके, दिस इज व्हाट नाउ पीपल स्टार्टेड टू थिंक अबाउट इट. हम कैसे किसी पीरियड को, बेसिकली इस रेनेसा पीरियड से पहले वाला जो पीरियड है 12th एंड 13th सेंचुरीज, उसको व्हाई शुड वी कॉल अ टाइम ऑफ डार्कनेस? ओके, सो दिस इज द काइंड ऑफ डिबेट which came up among the scholars about this time period. अब recent जो writers हैं हमारे, जैसे वन ऑफ देम इज पीटरबर्ग जो इंग्लैंड के हैं, उन्होंने ये बोला, जो हमने स्टार्टिंग में भी स्टडीड अबाउट द स्कॉलर बर्कहार्ट, जिन्होंने पूरे बात की थी ये कि पूरा रेनेसा है एंड ये जो पीरियड है इट हैज लॉट ऑफ डेवलपमेंट एंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं पीटरबर्ग की जो बर्कहार्ट है ना, उन्होंने एक्चुअली में एग्जैचरेट की है चीजें. एग्जैचरेट का मतलब क्या होता है? व्हेन वी आर टेलिंग समथिंग इन वेरी एक्सपैंडेड, मतलब हम उसको जैसे बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं ना, किसी चीज को एक्स्ट्रा एम्फसाइज करके या उसको एक्स्ट्रा ही इंपॉर्टेंस देके एकदम उसको एक्स्ट्रा, जैसे बोलते हैं, बात को बढ़ा के बोलना. तो ये बोल रहे हैं कि बर्कहार्ट ने एक्चुअली में ये बहुत ज्यादा बढ़ा के बोला, बहुत शार्प डिफरेंस बताया है बिटवीन दिस पीरियड एंड द पीरियड जो इससे पहले था, यानी कि जो पीरियड प्रीसीडेड इट. कैसे किया उन्होंने? बाय कॉलिंग दिस टाइम पीरियड एज अ रेनेसां पीरियड, जिसका मतलब है ये पीरियड जो है बेसिकली ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन का एक तरीके से रीबर्थ था. ठीक है, और समवेयर जो स्कॉलर और आर्टिस्ट थे इस पीरियड के, उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया है जो इससे पहले का प्री क्रिश्चियन ईरा वाला वर्ल्ड व्यू था क्रिश्चियन वन का. See what they are saying that these people, the scholars of this time period, जैसे बर्कहार्ट जो इस टाइम पीरियड को रेनेसा पीरियड की तरह बोलते हैं, they are saying that there is a very very sharp difference and the way they are telling about the renaissance period, they are saying it is not so कि एक पर्टिकुलर पीरियड में तो इतने चेंजेस आए हैं, हम रीबर्थ भी बोल रहे हैं, हम साइंस से रिलेटेड भी बोल रहे हैं, और इससे पहले वाला पीरियड जो है वो एकदम ही क्या है, समवेयर टोटली डार्क, कोई डेवलपमेंट ही नहीं थी उसमें, कुछ भी नहीं हुआ था. इट इज नॉट एक्चुअली करेक्ट टू से लाइक दैट. तो और वो एक तरीके से बोल रहे हैं ये तो गलत है. तो नाउ वी कैन से कि जो दोनों आर्ग्यूमेंट्स हैं जो हमने अभी देखे हैं वो सारे क्या है, एग्जैचरेट किए हुए हैं. मतलब कि रेनेसा पीरियड में इतने सारे चेंजेस हुए थे, रीबर्थ हुआ था, दिस एंड दैट. ठीक है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि इससे पहले के जो स्कॉलर्स थे वो ग्रीक और रोमन कल्चर्स के बारे में एकदम ही नहीं जानते थे. दे ऑल्सो ऑब्वियसली हैड सम आइडिया. जब रोमन सिविलाइजेशन, रोमन एम्पायर डेवलप हुई थी, ठीक है, उसका डिक्लाइन हो गया, पर ये मतलब थोड़ी है कि इट वॉज टोटली वैनिश फ्रॉम पीपल्स माइंड. इट वॉज देयर, but and it was somewhere even important for
फ्यू पीपल स्पेसिफिकली उस एरिया वाले लोग जो हैं वो उसको तभी भी फॉलो करते थे एंड रिलीजन स्टिल कंटिन्यू टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पीपल्स लाइफ सो वी कैन नॉट से दैट दिस टाइम पीरियड वाज टोटली समथिंग which was एकदम a sharp break and एकदम sudden something very new that started which led to the rebirth of Greek and Roman cultures and other development in other all of the other fields so ये बोल रहे हैं कि टू कंट्रास्ट एंड व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो रेनेसा पीरियड है ठीक है इट वाज अ डायनामिक पीरियड बहुत ऐसा पीरियड था जिसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी भी थी ओके एंड बेसिकली मिडिल एजेस जो है इट वाज यू कैन से पीरियड ऑफ समवेयर लैक ऑफ डेवलपमेंट ये तो बहुत सिंपल तरीका है बोलने का हाउ कैन वी से कि एज एक टाइम पीरियड था वो एकदम सिंपल था उसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई उसमें कुछ नहीं हुआ और जो दूसरा उसका इमीडिएट आफ्टर वाला पीरियड है वो एकदम डेवलप था सो टू डिस्क्राइब एनी टाइम पीरियड लाइक दिस इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल ऑब्वियसली तो ये बोल रहे हैं और बहुत सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन हो गया जैसे एज इफ वी आर एक्सप्लेनिंग इट टू सपोज अ वेरी स्मॉल किड और टू एक्सप्लेन थिंग्स इन वेरी वेरी सिंपल वे कि हाँ देखो हम एक ये टाइम पीरियड डिवाइड कर देते हैं पीरियडाइजेशन इस पीरियड तक तो डार्क एज था इस पीरियड के बाद अचानक से रेनेसा हो गया सो हाउ कैन वी एक्सप्लेन सच ग्रेट चेंज विथ फ्यू सिंपल डिमार्केशंस सो इसी चीज को वो बोल रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हम एसोसिएट करते हैं रेनेसा के लिए जो इटली में डेवलप हुई थी उसको हम कहीं ना कहीं 12 और 13 सेंचुरी से रिलेट कर सकते हैं दैट मीन्स समथिंग वॉज देयर विच वॉज रिलेटेड टू इट इट वॉज नॉट समथिंग टोटली स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट या एकदम एकदम ही नई चीज नहीं थी इट वॉज समथिंग विच ऑब्वियसली हैड सर्टन कनेक्शन हमें हिस्ट्री में वैसे भी पता है टाइम जो अपना टाइम होता है ऐसे हम नहीं बोल सकते कि आज के टाइम पे अचानक से सडनली एक बहुत बड़ा चेंज आ गया इन द वे पीपल थिंक या कल्चर एटसेट्रा वो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है वी डिवाइडेड सो दैट वी कैन स्टडी इट विद आवर कन्वीनियंस और थोड़ा बेसिक सिमिलैरिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं एक टाइम पीरियड का उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं पर क्लियरली ये कहना कि बस ये 12-13 सेंचुरी में तो एकदम ही डार्कनेस थी फिर 14 सेंचुरी के अराउंड अपना रेनेसा आया था सो दिस इज रॉन्ग बिकॉज दे आर सेइंग बहुत सारी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इटली में रेनेसा पीरियड में जो थे और जिनकी हम बातें करते हैं उनको हम ट्रेस बैक कर सकते हैं दे आर हैविंग सर्टेन काइंड ऑफ लिंक विद द 12 एंड द 13 सेंचुरी आल्सो इसीलिए इसको तो कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं फ्यू ऑफ द स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस इवन से दिस कि अराउंड 9th सेंचुरी में फ्रांस में भी ऐसा ही सिमिलरली आर्टिस्टिक एंड डेवलपमेंट हुआ था फील्ड में ओके मतलब इट वाज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इट हैपेंड इन इटली और हम इस पीरियड को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं दे आर सेइंग कि इवन फ्रांस में भी क्या हुआ था इन द 19th सेंचुरी लोग जो है लिटरेरी फील्ड में डेवलप हो रहे थे आर्टिस्टिक फील्ड में डेवलप हो रहे थे स्कल्पचर आर्किटेक्चर वो लोग भी क्या कर रहे थे दे वर ऑल्सो ट्राइंग टू इम्प्रूव इट एंड दे वर ऑल्सो ब्रिंगिंग लॉट ऑफ चेंजेस तो हम ये बोलेंगे कि somewhere obviously it will have link okay we cannot say that suddenly something has started and it is having no connection or no linkage with the previous time नाउ इसी से रिलेटेड ये बोल रहे हैं कि जो कल्चरल चेंजेस है ना यूरोप में इस टाइम पे दे वर एक्चुअली नॉट शेप बाय क्लासिकल सिविलाइजेशन ऑफ रोम एंड ग्रीस मतलब ऐसा नहीं है कि जो कल्चरल चेंजेस पूरे यूरोप में हुए थे वो टोटली रोम और ग्रीस का जो क्लासिकल उनका कल्चर था जो पहले टाइम का ओरिजिनल जो उनकी सिविलाइजेशन थी उससे एज इट इज हम ये नहीं बोलेंगे उसके कारण ही चेंज हुआ है या बेसिकली उसके जैसा ही फॉर्म हुआ है एक्चुअली में जो आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी रिकवरी रोमन कल्चर की इस टाइम पे हुई थी तो उसके कारण क्या हुआ लोगों के अंदर ग्रेट फीलिंग ऑफ एडमायरिंग वन पर्टिकुलर सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था दैट दिस सिविलाइजेशन वो सच अ ग्रेट सिविलाइजेशन और इसके कल्चर इनके बिलीव्स कैसे थे सो पीपल हैड अ काइंड ऑफ सेंस ऑफ एडमिरेशन फॉर द रोमन सिविलाइजेशन एंड द रोमन कल्चर बट ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे बाकी जगह पे कोई डेवलपमेंट ही नहीं थी बिकॉज एक्चुअली टेक्नोलॉजी और स्किल अगर हम देखें एशिया में और
थोड़े से और मतलब एशियन, फ्यू ऑफ द एशियन कंट्रीज एंड फ्यू मोर एरियाज हम नोटिस करेंगे कि उनकी भी जो डेवलपमेंट थी और उनकी भी जो स्किल में डेवलपमेंट हुई थी इस टाइम पीरियड में, दैट वाज आल्सो very well known and they were also basically greatly developing in their way. Okay, कहीं कहीं तो it is also seen that maybe few of the Asian countries were ahead of them in few of the skills. बट इसके बाद हम यही बोलेंगे कि अब क्या हुआ था कि जो वर्ल्ड है इट गॉट कनेक्टेड, बहुत ज्यादा आपस में कनेक्टेड क्यों हो गया, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द ट्रेड एंड द अदर काइंड ऑफ थिंग्स। एंड ये जो न्यू टेक्निक्स है नेविगेशन की, नेविगेशन वी नो बेसिकली ट्रेड के लिए जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे थ्रू वाटर रूट, एंड दे वर हैविंग सर्टेन काइंड ऑफ कनेक्शन, इसके कारण क्या हुआ कि नाउ द पीपल कुड सेल वेरी फार टू वेरी फार ऑफ एरियाज, जो पहले थोड़ा मुश्किल था, पॉसिबल नहीं था। तो इसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ, हमें पता है इस्लाम भी हुआ था, मंगोल कॉन्क्वेस्ट भी हुई थी, जिसके कारण क्या हुआ, बहुत सारी कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स जो हैं आपस में एक साथ आ गए। कौन से एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, ये सारे इन कनेक्शन टू कौन से कॉन्टिनेंट से ऑब्वियसली कनेक्ट हो गए, यूरोप से, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें अपने को ये भी चीज समझनी है कि यूरोप इट इज, पर ये है कि सिर्फ पॉलिटिकली नहीं, हर तरीके से ये लोग आपस में कनेक्शन में आए थे। दैट इज व्हाई वी शुड जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि जो यूरोपियंस है they learned not just from Greek and Roman but from many other countries, whether it was India, Iran, चाइना, सेंट्रल एशिया, हर जो एरिया है वहां से कुछ कुछ यूरोपियंस took in terms of skills। ठीक है, दैट मीन्स हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ जो रोमन कल्चर है या ग्रीक और रोमन है और ये जो रेनेसा पीरियड है इसमें यूरोपियंस ने सिर्फ और सिर्फ कहाँ से चीजें सीखी है, ओनली फ्रॉम द इटालियन या रोमन सिविलाइजेशन, बट दे मतलब जो रिवाइवल पीरियड था ऑफ दिस रोमन सिविलाइजेशन, दैट इज जो हम रेनेसा पीरियड, दैट वी कॉल इट एज रेनेसा पीरियड। सो द यूरोपियंस हैड लर्न many things and it was not only from the Italian or the so-called ये जो रेनेसा वाला एरिया डेवलप हुआ था, but they were saying that they had learned more from India, ईरान, सेंट्रल एशिया, चाइना, जिस जिसके साथ भी उनके ट्रेड लिंक्स और बाकी लिंक्स स्टार्ट हो रहे थे और कंटिन्यू हो रहे थे, उससे उन्होंने बहुत कुछ क्या कर लिया, अटेन कर लिया। नाउ बेसिकली हम बोलेंगे कि पर बहुत सालों तक इस चीज को रिकग्नाइज नहीं किया गया था, that Europeans have learned a lot from other countries as well, एशिया में और उसके अराउंड दूसरे कंट्रीज से। दिस वाज नॉट एक्नॉलेज्ड एंड दिस वाज नॉट रिकग्नाइज्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, बट ऑब्वियसली ये इसीलिए हुआ था बिकॉज जब हिस्ट्री लिखी जाने लग गई थी तो हमें पता है कि ऑलवेज दे रोट हिस्ट्री विथ यूरोप एज द सेंटर और यूरोप को ही मेन बताते थे, उसके व्यू पॉइंट से लिखते थे, तो ऑब्वियसली वो बाकी कंट्रीज का इतना इंपॉर्टेंट मेंशन नहीं करते थे। दैट इज व्हाई whatever they owed to the Asians, they did not acknowledge it or recognize it for a long time period, but obviously now after a lot of research work and a lot of study material and a lot of scholars, we do know that they did not only learn from their own continent but they learn from far off countries as well। अब एक important change that did happen in this time period हमें पता है, as we have already studied कि इस time period में हुए थे बहुत सारे changes, और जो बहुत सारे changes हुए थे उसमें one of the most important change was कि जो लोगों की पब्लिक और प्राइवेट लाइफ है ना वो क्या हो गई, सेपरेट हो गई। पब्लिक लाइफ इज बेसिकली रिलेटिंग टू गवर्नमेंट और बेसिकली जो हम बोलते हैं रिलेटेड टू पॉलिटिकल मैटर्स और ये वाली चीजें, ये तो हो गई उनकी अबाउट पब्लिक लाइफ, ठीक है। बट इसके अलावा जो प्राइवेट लाइफ है उनकी, वो क्या है, उनकी फैमिली, उनका पर्सनल रिलीजन, जो फॉर्मल रिलीजन है, मतलब बेसिकली जो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं अंडर द रिलीजन विच यू बिलोंग टू, वो तो आपको करने ही पड़ेंगे, मतलब इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, इन फ्रंट ऑफ यू कैन से जो बाहर वाली लाइफ है आपकी, दैट इज नॉट योर प्राइवेट। ओके, among the group, among the people, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड और फॉर्मल रिलीजन से रिलेटेड थी जो आप अलग टाइप से
उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ लीड करते थे। वेयर एज पब्लिक स्फेयर जो वो डिफरेंट हो गई थी, जो अब इंक्लूड करती थी आपकी फैमिली, आपका पर्सनल रिलीजन। व्हाट डू आई मीन बाय दिस, कि आप अपने घर में कैसे रहते हो, आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कैसे बिहेव करते हो, आप जो अपना रिलीजन है उसको पर्सनली कैसे मानते हो, पर्सनली कैसे फॉलो करते हो, what you think about it, what how do you follow it, that is your personal, that is your private matter। तो ये एक ऐसा टाइम था कि पब्लिक और प्राइवेट स्फेयर जो वो थोड़ा सा अलग हो गया था। एक इंडिविजुअल जो है उसके पब्लिक रोल के अलावा अपना प्राइवेट रोल था, जो हम बार बार बोल रहे हैं इंडिविजुअलिस्टिक फीलिंग और इंडिविजुअलिस्ट जो थ्योरी है वो डेवलप हो गई थी। और सिंपली जो ह्यूमन बीइंग है या एक पर्सन है उसको एक मेंबर ऑफ थ्री ऑर्डर नहीं मान रहे हैं कि ही इज ईदर अ पर्सन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और द थर्ड ऑर्डर, पर ये बोल रहे हैं कि ही had actually a life to lead of his own how he wished। okay, so अब उसको अपने rights पता है, that I have certain rights and I can live how I wish। तो बेसिकली इसी तरीके से अगर इसको जैसे दे हैव गिवन अस वन एग्जांपल कि एक जो आर्टिस्ट है इज अ इज नॉट ओनली अ मेंबर ऑफ गिल्ड, जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो पूरा एसोसिएशन है सिर्फ उसका मेंबर नहीं है, ही इज नोन फॉर हिमसेल्फ। हमने देखा था पहले क्या होता था, जो पेंटर्स है ना वो ग्रुप से या जो उनका पूरा एसोसिएशन था उसके नाम से जाने जाते थे, पर अब इंडिविजुअल पेंटर्स जो आपने पेंट किया है वो भी लोगों को पता है कि इस पेंटर ने किया, वो एक्नॉलेज कर रहे हैं, उनको रिकग्नाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज डेवलप हो गई थी, मतलब एक ग्रुप से हटके आपकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी है और इंडिविजुअलिज्म जो है वो डेवलप हो रही है, आप अपने तरीके से भी अपने लिए भी कुछ कर सकते हो। तो अराउंड इन द 18th सेंचुरी हम देखेंगे कि ये जो इंडिविजुअल जो हम इंडिविजुअलिस्टिक की बात कर रहे हैं या इंडिविजुअलिज्म जो डेवलप हो उसकी बात कर रहे हैं, उसको अब पॉलिटिकल फॉर्म में भी हम देखेंगे 18th सेंचुरी के टाइम पे एक्सप्रेस किया जाता था। हाउ बेसिकली जब हम बोल रहे थे कि ऑल द इंडिविजुअल्स हैव इक्वल राइट्स, तो व्हाट डू वी मीन बाय दिस, कि अगर इक्वल राइट्स है, ऑब्वियसली इक्वल पॉलिटिकल राइट्स है, तो एवरी इंडिविजुअल इज somebody who is having their own right and they have the right to enjoy their right। ओके, तो अभी इस टाइम पे व्हाट वी सी कि जो अराउंड रेनेसा पीरियड स्टार्ट हुआ था वो 18th सेंचुरी तक और हम बोलेंगे स्ट्रांग हो गया था, और जो बिलीफ थी, जो थ्योरी थी, एंड वी कैन सी इट्स एक्सप्रेशन इन द टर्म्स ऑफ basically political form where people and individuals have had equal rights by the around 18th century। एक और जो बहुत हम बोलेंगे डेवलपमेंट हुआ था ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, दैट वाज बेसिकली हम देखेंगे जो अलग अलग रीजन्स ऑफ यूरोप है अब उनमें एक सेपरेट सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप हो रही है, दैट वी बिलोंग टू वन पर्टिकुलर रीजन। ओके, तो बेसिकली किसके बेसिस पे हो रही थी, लैंग्वेज के बेसिस पे। so these people are now identifying themselves as a different region within Europe because of the linguistic differences and the language they use। नाउ इससे पहले क्या था, समवेयर जो रोमन एम्पायर था इट वाज यूनाइटेड पार्टली, किसी तरीके से ऑलमोस्ट तो नहीं पर समवॉट एक साथ यूनाइटेड था, और रोमन एम्पायर के अंदर उसके बाद लैटिन के थ्रू लेटर बाय और फिर क्रिश्चियनिटी के कारण एक साथ थे। बट अब ये क्या है, आपस में धीरे धीरे क्या होने लग गए थे, अलग होने लग गए थे। ठीक है, एंड इनको अब क्या चीज यूनाइट कर रही थी, अ कॉमन लैंग्वेज। सो बेसिकली हम देख रहे हैं कि लैंग्वेज के बेसिस पे एक्चुअली में इनके सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप हो रही है, और जो पहले वाली चीजें उनको यूनाइट करती थी जैसे रोमन एम्पायर, उसके बाद लैटिन और उसके बाद क्रिश्चियनिटी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, और जो सारे के सारे रीजन्स हैं वो बेसिकली यूनाइट हो रहे हैं इनटू सेपरेट पार्ट्स by the language they speak the most। okay, so with this basically we complete our chapter, and हम यही बोल सकते हैं इस time period में we have seen great changes, we have noticed that people have changed their total point of view and how the people you can say perceive things, किस तरीके से वो एक तो individualism कैसे develop हुआ है, humanism क्या है, कैसे सिर्फ आर्ट और लिटरेचर के फील्ड में नहीं साइंस के फील्ड में भी कैसे डेवलपमेंट हुआ है,
and obviously a great time period, but then obviously that is also somewhere you can say acceptable, as few scholars say कि we cannot call one particular period totally as dark age. So obviously it will also have certain kind of development. कुछ उनके time period में भी कुछ हुआ था, मे भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी which caused people to call it as a dark age, but we actually cannot एकदम clearly uh, divide one time period as a very dark kind of period and the other as very glorious one. So by this we can just understand that period was also obviously must be having some development, but this period was a period which saw a lot of development in every field: art, architecture, science, technology, science, and also how individualism and humanism are developing, and how basically जो civilization it is somewhere revived, and people are having lot of you can say change in the way they think and in the way they perceive things. Okay, so with this we complete the chapter. If you have any doubt, come back with your doubts and we'll solve all your doubts. Now we'll meet